मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ। हाँ वो कपड़े भाई तेरे फिट भी आएंगे, साले गल गए होंगे वो पड़े पड़े स्टोर रूम में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, अभी सुबह सुबह मैं नहा धो के तैयार हो गया। अब चलेंगे जिम, और जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट खाने में भाई मेरा रेडी हो रखा है बेसन का हलवा। तो आप लोगों को ना अपना बेसन का हलवा दिखाता हूँ। ये देखो, ये बेसन का हलवा, साथ में चाय। सो मैं ये खा के अभी निकलने वाला हूँ जिम। गाइस, मैं अपने सेशंस के लिए आ गया हूँ सोसाइटी में। अब अपने सेशंस करवाएंगे और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था प्रवीण से मिलने वाले हम लोग आज। तो प्रवीण आ रहा है, तो हम उससे मिलेंगे और फिर बहुत सारी बातें होंगी। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। पहले अपने सेशन ख़त्म कर लेते हैं, फिर उससे मिलते हैं। गाइस, मैं प्रवीण का वेट कर रहा था, फाइनली प्रवीण आ गया। ये रहा मेरा भाई। हाय दो। तो प्रवीण आया, साथ में बारिश लेके आया है। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़। अपने साथ ये बारिश लेके आया, तो हमें प्रिंट आउट करवाना है। पहले हम प्रिंट आउट करवाने चलते हैं। इसको डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है वहाँ पे। दिलीप वहाँ पे भाई स्पीडो के पोस्टर पे दिख रहा होगा। गोरा हो गया वो तो। गाइस, पहले चलते हैं प्रिंट आउट करवाते हैं भाई से। ये आ गए हम दुकान पे। क्या हाल है भाई के? प्रिंट आउट करवाना। गाइस, प्रवीण ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया। जब मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में मैं इसके साथ रहता था एक छोटे से रूम में। हम लोग खानपुर में रहते थे ना प्रवीण? खानपुर टिकरी। हाँ, तो हम लोग खानपुर में रहते थे। छोटा सा रूम था। सबसे पहले जब मैं आया था भाई, तब तो उसमें रहते थे ना हम लोग 4-5 लोग रहते थे। गब्बर में रहते थे। तो हम लोग उसमें रहते थे सारे। फिर हम लोग उसमें मुश्किल से 10 दिन रहे होंगे। फिर 10 दिन के बाद फिर हम लोगों ने अपना अलग रूम ले लिया था। पहले रूम चेंज किया, फिर एक रूम चेंज किया था। हाँ, 2 रूम चेंज किए हमने। तो वहाँ पे रहते थे। और भाई मैं सब्जी खरीद के लाता था बाहर से, और ये ना मेस से रोटी चुरा के लाता था मेरे लिए। और जिस दिन संडे होता था उस दिन स्पेशल ट्रीट होता था, जैसे कि तो चल भाई खा के आएंगे। तो भाई रोटी आती कैसे थी? मतलब अंदर मैस था, कैंप के बाहर हम लोग रहते थे, तो दीवार के ऊपर से रोटी आती थी। मतलब कैंप के अंदर से कोई रोटी देता था इस तरफ, ठीक है, फिर ये रोटी वहाँ से लेता था, क्योंकि गेट से वहाँ से नहीं ला सकते थे ना। तो कोई क्या करता था, मैस से रोटी उठा के अपने रूम में लेके जाता था। फिर रूम से फिर दीवार के ऊपर से रोटी इस पार आती थी, फिर हम खाते थे। तो ऐसे ऐसे दिन देखे भाई, स्ट्रगल करी है तब जाके कहीं पहुँचे। सो भाई टेलीकॉम में काम करता है और मैं तो यही कर रहा हूँ, देख ही रहे हो। तो गाइस, वो तो थी हमारी खाने पीने की बात। उसके बाद फिर जब मैंने अपना बॉक्सिंग, तो मैं पहले से ही खेल रहा था स्कूल टाइम से, बट बीच में मैंने एडमिशन लिया था भाई। मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि ना तू तैयारी कर CGL की। फौज में भर्ती होने की? हाँ, मतलब फौज में, पुलिस में CGL की तैयारी करने के लिए मेरे को ना पैरामाउंट में एडमिशन करा दिया। तो मैं पैरामाउंट में जाता था। मैं बोर हो गया यार। मतलब क्या होता है ना कि जो चीज़ आप कर रहे हो, मतलब बॉक्सिंग में इतना मन लगता था कि बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर कुछ और करने लगो इतना मन नहीं लगता। तो इसने मेरे को बोला कि भाई अगर तेरा मन है तो ना कभी कभी जाके ना अकेडमी बॉक्सिंग कराया कर, तो तेरा मन वैसे हल्का हो जाएगा। जिम हमारा BSF का था। हाँ, वहाँ जिम कराया था तू? तो वहाँ जाता था, कोई मन लगा नहीं। फिर एक दिन ये मेरे को बोलता है कि अकेडमी ढूंढते हैं ऑनलाइन और वहाँ चलते हैं। तो फिर एकदम कालका जी में गए। नेहरू प्लेस? नहीं, कालका जी में था। नेहरू प्लेस था। तो हम लोग नेहरू प्लेस गए, वहाँ पे एक अकेडमी के अंदर। तो अब मैं भाई स्कूल में तो खेला था काफ़ी, मतलब KV के नेशनल्स खेले थे और भी खेला हुआ था। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि पंच मार के दिखाओ पंचिंग बैग पे। तो मैंने पंच मारे, मैंने सही मारे। अब उसको तो भाई अपनी टोर दिखानी थी। वो मेरे को कहता है, कह रहे तुम्हें पंच मारने नहीं आते, तुम बेकार हो। तो इतने में ये आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा भाई ट्रेनिंग तो दो अच्छी बात है, मैंने कहा बेइज्जती तो मत करो कि तेरे को तो पंच ही नहीं मारना आता। इतने में ये भड़क गया, कहता है यहाँ करनी ही नहीं हमें, कहीं और चलते हैं। हाँ बस, नहीं ये भी मान गया था कि मैं करूँगा वहाँ पे, कि चलो अच्छी है। मैंने नहीं, इतनी जल्दी फैसला मत ले, 3-4 जगह और जगह ट्राई मारते हैं। फिर हम घूमते घूमते हर जगह घूमा। खानपुर के सारे इलाके के पास आके छतरपुर यहाँ पे सारे घूमे। वहाँ पे एक एकेडमी मिली अच्छी, वहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की, तो आज तक यहाँ तक पहुँच गया है। ये मामूली बात है। देखो, सब्र का फल मीठा होता है। उस टाइम सब्र किया था तो आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कितनी ज्ञान की बातें करता है। और बस बट मैं डिसीजन अभी भी बहुत जल्दी लेता हूँ। पर ये गलत बात है, डिसीजन लेना चाहिए सोच के। आगे लगा तू, मैं डिसीजन ऐसे लेता हूँ तगड़े तगड़े भाई साहब, नहीं बेहतरीन वाले। नहीं। हाँ, तो गाइस आपको मेन बताने तो मैं भूल ही गया, ये आज आया क्यों है। ये निकम्मा इंसान आज इसलिए आया है, कोविड स्टार्ट हुआ था ना जब। कोविड, मेरी शादी हुई थी फरवरी में। हाँ, फरवरी के बाद मैं आया था यहाँ पे। हाँ, शादी के बाद यहाँ पे आया था कि तुम्हारे पास रहूँगा, काम कुम सीखना है कुछ। हाँ, ये हमारे पास आया था कि भैया
मैं पर्सनल ट्रेनिंग करानी सीखूंगा, फिटनेस में एंट्री करने के लिए बिल्कुल तैयार था ये बंदा। उस टाइम पे फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन ही कोविड हो गया था। हाँ। तो एकदम मेरे को घर जाना पड़ गया था किसी कारण से, और कोविड स्टार्ट हो गया। कोविड के बाद फिर लॉकडाउन हो गया, कोई आना जाना नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जैसे कि जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मेरी जॉब लग गई। जॉब के कारण दिल्ली आना बंद हो गया, क्योंकि मेरी जॉब पंजाब में लग गई थी। पंजाब में लगी भाई, मेन बात छोड़ दी भाई इसने। ये मेरे पास जब आया था ना, ये पूरा सामान लेके आया था, पैक करके 3-4 बैग लेके आया था, और वो बैग मेरे घर पे रखे इसने, और ये कहीं चला गया दिल्ली। तो उसमें उतने में फिर लग गया लॉकडाउन। ये घर को तो ये लॉकडाउन, ये घर भाग गया, हम भी घर भाग गए। तो लॉकडाउन के बाद ये आज आया है वो सामान लेने के लिए इस जगह पे। दिल्ली आया था बीच में एक दिन के लिए जैसे, पर यहाँ पे आज आए हो। 2 साल कितने हो गया कोविड को? 2-3 साल हो गए भाई। 2019 में, हाँ। 2020 में लगा था। तो हम वो भी दिखाएंगे भाई, जहाँ वो सामान पड़ा हुआ हमारे स्टोर रूम में, जो गंद फैली हुई है ना, इसकी वजह से साले, वो तो भी दिखाएंगे। 3 साल बाद मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ। हाँ, वो कपड़े भाई तेरे फिट भी आएंगे, साले गल गए होंगे वो बड़े स्टोर रूम में। स्टोर रूम में फेंक रखे हैं सालों। और भाई साहब ये बता यार, जब घर पे सब कुछ अपनी जगह रखा हुआ है, अब वो चीज़ कई दिन से यूज़ नहीं हो रही, तो उसको स्टोर रूम में रख दे कि भाई चल यहाँ रखी जाएगी। स्टोर रूम देख लेना जाके देख लेना जाके। तो क्या होता है, स्टोर रूम में रख देते हैं चीज़ों को भाई, कि चल ठीक है ये यूज़ नहीं हो रही, इसको साइड पे रख देते हैं। अब वो यूज़ नहीं हो रही, तो 2.5-3 साल से यूज़ नहीं हो रही, तो भाई क्या लोग उसका। सो गाइस, प्रवीण जा चुका है, बट एक सीन है बहुत बढ़िया सा, मैं बता नहीं पाया ना, मैं उसको रिकॉर्ड कर पाया। तो मैं कहीं बिजी था, रोबिन गया था उसके साथ सामान देने के लिए घर पे उसको, जिसका जो पुराना सामान रखा हुआ था 3-3.5 साल से बैग पड़े हुए थे हमारे स्टोर रूम में। तो हुआ क्या भाई, जैसे रोबिन ने गेट खोला ना स्टोर रूम का, उसको बोला अपना बैग पहचान कौन सा है। वहाँ पे 3 बैग पड़े हुए थे, 2 उसके थे। तो वो भाई पहचान ही नहीं पा रहा अपने बैग को कि मेरा कौन सा बैग है। फिर बहुत देर तक उलट पुलट होने के बाद फिर उसको बैग पहचान लिया उसने कि ये वाला मेरा बैग है। फिर उसने बैग खोला, फिर सामान तो चेक कर लूँ। तो उसने सामान चेक करने के लिए जब खोला, उसकी टी शर्ट्स गल गई थी, और उस वजह मतलब टी शर्ट ब्लू कलर की है, वो आधी ब्लू आधी वाइट कलर भी उड़ गया, सब कुछ बेकार हो गया। तब भी भाई साथ लेके गया, बैग उठा के कह रहा घर ले जाके धोऊंगा। मतलब यार कौन करता है ऐसे, वो लेके गया है, कह रहा सब कुछ धोऊंगा उसके बाद फिर पहनूंगा। भाई साहब हद है यार, मतलब। सो चला गया है वो, देखते हैं वो क्या सीन करेगा। सो अपना दिन पूरा हो चुका है गाइस, अब घर चलेंगे, व्लॉग को करते हैं एंड। सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग।